अभी मैंने रिसेंटली अपनी जैज़ कैश की ऐप इंस्टॉल की दोबारा, तो मैं देख रहा था उसके अंदर ऑप्शंस डिफरेंट डेबिट कार्ड्स की। तो मुझे एक नई ऑप्शन नज़र आई वर्चुअल डेबिट कार्ड की। तो मैंने इंस्टेंटली सोचा कि यार इसको तो ट्राई किया जाए। ये 3-4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। मास्टर डेबिट कार्ड है, इसके नीचे लिखा हुआ है यूज़ इट एट एनी ATM और शॉप इन पाकिस्तान, यानी कि फ़िज़िकल शॉप पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक वुमेन कार्ड है, एक है वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो ये वीडियो जो है ये इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के मुतालिक है। इसको हम चेक करेंगे, इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है इंस्टेंट ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। और उसकी एक और रीज़न भी ये थी कि मैं जब प्रीवियस कमेंट्स देख रहा था, जो अनआंसर्ड कमेंट्स थे, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे जैज़ कैश के डेबिट कार्ड के मुतालिक। तो मैंने चेक किया इसकी फ़ीस कितनी है, तो मुझे पता चला इसकी फ़ीस है 300 रुपये, यानी कि इशू करने की जो फ़ीस है वो जैज़ कैश 300 रुपये लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें जाके बैलेंस करवा के आता हूँ। बैलेंस करवा लिया, अब बारी आ गई थी इसको टेस्ट करने की। अब मुझे चेक करना था डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी कि क्या जो जैज़ कैश का वर्चुअल डेबिट कार्ड है, तो क्या वो आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली इंटरनेट पे। तो मैं इस वक्त चेक करने लगा हूँ एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करके कि क्या जैज़ कैश का जो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स की पेमेंट करके देख रहा हूँ, डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं, इसको हाइड भी कर दिया है। देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन करता है या नहीं। नहीं। तो जैज़ कैश के वर्चुअल डेबिट कार्ड से ये ट्रांजैक्शन फेल इसलिए हुई है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी, और मेरे हिसाब से जो जैज़ कैश का डेबिट कार्ड हो या वर्चुअल डेबिट कार्ड हो, वो सिर्फ डोमेस्टिकली ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है। जैज़ कैश के वर्चुअल डेबिट कार्ड को अब मैं डोमेस्टिकली यूज़ करके देखने लगा हूँ ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे कि ये ऑनलाइन यूज़ हो सकता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दराज अकाउंट में, दराज ऐप के अंदर जाके अपने अकाउंट में एक छोटा सा डिपॉजिट करके देखूंगा इस डेबिट कार्ड से, जैज़ कैश के वर्चुअल डेबिट कार्ड से, कि ये हो पाता है या नहीं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और बाकी ये आप फिर एंड पे आपको बताता हूँ कि ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो मैं लॉगिन कर लूँ अपने दराज के अकाउंट के अंदर। और एक और जनरल नॉलेज की बात बताऊं कि अगर आपको दराज के वॉलेट में बैलेंस ऐड करना है ना, तो आप सिर्फ ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, डेस्कटॉप वर्जन से नहीं होगा। तो मैं आ चुका हूँ अपनी दराज ऐप के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट के अंदर आके अब मुझे ऐड न्यू कार्ड करना पड़ेगा। अब मैं न्यू कार्ड को ऐड करूँगा यहाँ पे, और अपनी नए कार्ड की यानी कि जैज़ कैश जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसकी डिटेल्स डालूँगा और इसको हाइड कर दूँगा। जस्ट यहाँ पे मैं 100 ऐड करूँगा और देखते हैं फिर ये प्रोसेस करता है या नहीं। तो पेमेंट सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरे जैज़ कैश के वर्चुअल डेबिट कार्ड से। ये ट्रांज़ैक्शन जो है सक्सेसफुल रही है, यानी कि आप डोमेस्टिकली इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐप पे या वेबसाइट पे। ये टेस्टिंग कामयाब रही है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जैज़ कैश के वर्चुअल डेबिट कार्ड की। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये ऑप्शन कैसी लगी जैज़ कैश के अंदर, और कि क्या आप इसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। इसकी फ़ीस 300 है, आपके ख़्याल में ठीक है या कम है या नॉर्मल है, आपने मुझे ये भी बताना है कमेंट्स में। और इसके मुतालिक कोई और सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।